मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित स्थल पर वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया है। जस्टिस पीयूष अग्रवाल की अध्यक्षता वाली बेंच ने मथुरा कोर्ट को यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि 4 महीने में वीडियोग्राफी करवाकर सर्वे रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा की जाए। इसी साल मई में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा की एक अदालत से कहा था कि इस मामले में 4 महीने के अंदर सभी मामलों को एक साथ जोड़कर उनकी सुनवाई की जाए। दरअसल हिंदू संगठनों का दावा है कि मुगल शासक औरंगजेब ने 1669 में मंदिर को तोड़वा दिया था और इसके एक हिस्से में मस्जिद का निर्माण करवाया था। इन संगठनों का मानना है कि ईदगाह मस्जिद वाली जगह पर ही कंस की जेल हुआ करती थी। मथुरा की कोर्ट में इस मामले में अब तक 11 वाद दाखिल हो चुके हैं। चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं आखिर क्या है ये पूरा विवाद। दरअसल ये पूरा विवाद मुख्य तौर पर 13.37 एकड़ ज़मीन का है, जिसमें से 10.9 एकड़ ज़मीन श्री कृष्ण जन्म स्थान और 2.5 एकड़ ज़मीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। अब श्री कृष्ण विराजमान और बाकी के हिंदू संगठन चाहते हैं कि उस पूरी ज़मीन पर मालिकाना हक उनका हो और मस्जिद कहीं और शिफ्ट की जाए। अब विवाद की जड़ को समझने के लिए करीब 400 साल पहले जाना होगा। पूरा विवाद इसी बात को लेकर है कि जिस स्थल पर मस्जिद बनी हुई है उसे भगवान कृष्ण की जन्मस्थली माना जाता है। ऐसा दावा किया जाता है कि साल 1669-70 में मुगल शासक औरंगजेब ने कथित तौर पर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर को ध्वस्त करवा दिया था और एक हिस्से में मस्जिद बनवाई थी। इसके करीब 100 साल बाद 1770 में मुगलों और मराठाओं में जंग हुई, जिसमें मराठाओं की जीत हुई और इस स्थल पर भगवान केशवदेव मंदिर का निर्माण करवाया गया। ऐसा माना जाता है कि समय के साथ साथ ये मंदिर भी जर्जर होता गया और कुछ सालों बाद भूकंप के चलते मंदिर पूरी तरह से ध्वस्त होकर टीले में बदल गया। इसके बाद साल 1815 में अंग्रेज़ों ने कटरा केशवदेव की ज़मीन को बनारस के राजा पट्नीमल को बेच दिया, लेकिन 1920-30 के दशक में ज़मीन खरीद को लेकर विवाद शुरू हो गया। मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि जो ज़मीन राजा पट्नीमल को बेची गई उसमें कुछ हिस्सा ईदगाह मस्जिद का भी था। हालांकि विवाद के बाद 1944 में उद्योगपति जुगल किशोर बिरला ने राजा पट्नीमल के वारिसों से ये ज़मीन खरीद ली। आज़ादी के बाद साल 1951 में श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट बना और ये 13.37 एकड़ ज़मीन कृष्ण मंदिर के लिए ट्रस्ट को सौंप दी गई। इसके बाद 1953 में मंदिर निर्माण शुरू हुआ और 1958 में पूरा हुआ। ये मंदिर शाही ईदगाह मस्जिद से सट कर बनाया गया। फिर साल 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान बना। 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ एक समझौता किया। इसमें तय हुआ कि 13.37 एकड़ ज़मीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बने रहेंगे, लेकिन अब इसी विवाद को लेकर कोर्ट में 11 वाद दाखिल हो चुके हैं। बहरहाल हमारे इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।